आप लगा के दिखाइए। अरे भाई अब जय सिया राम क्या दिक्कत है कहने में? हाँ, राम सबके हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके हैं। जय श्री राम कहाँ है? फतवा वगैरह कहीं निकल गया तो? कोई फतवा नहीं, कौन फतवा देगा? हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं उनसे बढ़ के सबसे नंबर 1 का मुसलमान अयोध्या का है, जो अयोध्या में रह रहा है। तो इतना हमने काम किया उसमें, अगर हमको निमंत्रण मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। नहीं मिलेगा तो? अब नहीं मिलेगा तो हमारे घर के सामने ही है, हम तो वहीं से देखते रहेंगे। कट्टरपंथी कुछ मुसलमान भी तो है जो अभी भी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है कहीं ना कहीं वहीं हम बनाएंगे, ओवैसी आपके इसमें सबसे नंबर 1 पे रहते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुसलमान पहले से कह रहा था जो कोर्ट का फैसला आएगा मानेंगे। जब कोर्ट का फैसला आ गया और दोनों चीज़ के लिए आ गया, तब ये सब बातें अनग्रहण है। उन लोगों ने कहा आप भी बाबू खां के हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाइए, ईद मिलन में जा रहे हैं। मान जी ने हमसे कहा, हमने कहा ये स्वागत है, हमारे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। भाई हम तो अपने आप को खुश नसीब समझे कि रामलला का कपड़ा हमारे यहाँ पुजारी सतेंद्र दास जी लेके आए, कुर्ता वगैरह सिलवाते थे हमसे, कहे बाबू खां हमारा भाई भगवान का भी वस्त्र सिल दीजिए। हमने कहा लाइए स्वागत है। भाई हम तो अपने आप को खुश नसीब समझे कि रामलला का कपड़ा हमारे यहाँ पुजारी सतेंद्र दास जी लेके आए, कुर्ता वगैरह सिलवाते थे हमसे, कहे बाबू खां हमारा भाई भगवान का भी वस्त्र सिल दीजिए। हमने कहा लाइए स्वागत है, सिल जाएगा, हमारा तो काम ही है, रोजी रोजगार ही है, सभी काम सिलते हैं। तो भगवान रामलला का भी सिल देंगे, सौभाग्य होगा हमारा। दुनिया देश के लोग इससे एक इबरत हासिल करेंगे कि जहाँ मंदिर मस्जिद को लेके झगड़ा हो रहा है, वहाँ एक मुस्लिम परिवार के यहाँ कपड़ा बन रहा है। और कपड़े तक ही नहीं सीमित है, यहाँ जो राम बारात निकलती है उसमें हम मुसलमानों के घोड़े भी लगे रहते हैं। जो खड़ाऊ पहनते हैं यहाँ के साधु संत समाज, वो मुसलमान दे रहा है। राम नामी गमछा मुसलमान दे रहा है। इतना लगाव क्यों भगवान राम से? भाई जब यहाँ हम लोग आपस में भाईचारा प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं तो लगाव तो रहेगा ही। लगाव का एक कारण सबसे बहुत बड़ा है। उन लोगों ने कहा आप भी बाबू खां के हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाइए, ईद मिलन में जा रहे हैं। मान जी ने हमसे कहा, हमने कहा ये स्वागत है, हमारे हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। तो हम लोगों ने वो हिंदू मुस्लिम एकता का यहाँ से संदेश दिया जो पूरे विश्व में गया। कट्टरपंथी कुछ मुसलमान भी तो है जो अभी भी कहते हैं कि बाबरी मस्जिद जो है कहीं ना कहीं वहीं हम बनाएंगे, ओवैसी आपके इसमें सबसे नंबर 1 पे रहते हैं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मुसलमान पहले से कह रहा था जो कोर्ट का फैसला आएगा मानेंगे। जब कोर्ट का फैसला आ गया और दोनों चीज़ के लिए आ गया, तब ये सब बातें अनग्रहण है, इसे नहीं कहना चाहिए। वैसे तो इसको नहीं मानते हैं। नहीं तो गलत, वो देखिए वो लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने वाले हमेशा डिवाइड एंड रूल का काम करेंगे। वो चाहेंगे मुसलमान वोट हमसे ना खिसके, इसलिए ऐसा बोलते हैं। कभी अयोध्या आए वो, कभी यहाँ मुसलमानों का हालचाल लिए आके, कभी नहीं आए। आप जाएंगे उद्घाटन जब होगा तो? इस पे तो हमने 10 साल मेहनत किया, हर महीने मीटिंग किया। ये हमारे बीच में जस्टिस पालोक बसु जी आते थे और इस पे रामलला पे और मस्जिद पे क्या अयोध्या का मसला है, अयोध्या के लोग तय करें। 10 साल हम लोगों ने इस पे हर महीना मीटिंग किया। उसके बाद एक प्रस्ताव बना आपस में साधु संतों का, हिंदू मुसलमानों का। उस प्रस्ताव पे हुआ रामलला जहाँ विराजमान है वहाँ मंदिर बन जाए, उसके बगल में यूसुफ आरा मसीन के पास मस्जिद बन जाए, झगड़ा ख़त्म हो। तो इतना हमने काम किया उसमें, अगर हमको निमंत्रण मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे। नहीं मिलेगा तो? अब नहीं मिलेगा तो हमारे घर के सामने ही है, हम तो वहीं से देखते रहेंगे। हाँ नमस्कार। रोज़ देखते हैं हम। हमारा जो है घर राम जन्मभूमि के ठीक सामने है, बैक साइड में। हम तो रोज़ देखते हैं, रात दिन काम चल रहा है, वही रास्ता है हमारा आने जाने का। कैसा लगता है काम चल रहा है? अच्छा लग रहा है। हाँ, रात दिन काम चल रहा है, अच्छा लग रहा है। तैयार हो जाए बन के, बड़ा खूबसूरत बन रहा है। राम जी से क्या है आप लोग का जुड़ाव, किस तरह का है? देखिए भगवान रामलला, हिंदू भाई हमारे भगवान राम को मानते हैं, उनकी नहीं मानते हैं। उनकी मानने लगे तो कहीं झगड़ा है। उन्होंने सबको गले लगाया, जूठी बैर सबरी का खाया, निषाद के यहाँ गए। उसी परिपेश में तो कल प्रधानमंत्री जी आए थे
हमारे घर के सामने से होते हुए उसके यहाँ गए, हमने देखा प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठे हैं, जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं। अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, यहाँ पे मस्जिद बनेगी विकराल। तो ये सब एकता का संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जय श्री राम तो अब लगातार अयोध्या में गूंज रहा है, आपको जय श्री राम से आपत्ति है? नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, खूब लगाएं, कौन आपत्ति। आप लगाएंगे? भाई देखिए, ये मजहब की बात है। कई मुस्लिम तो जय श्री राम कहते हैं कि जयकारा लगा रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जिसकी आपको है? लगावे, आप लगा सकते, कोई आपत्ति नहीं है। आप लगा के दिखाइए। अरे भाई, अब जय सिया राम क्या दिक्कत है कहने में? हाँ, राम सबके हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके हैं। उन्होंने इतना अच्छा संदेश दिया है, अगर उनके बताए हुए रास्ते पे लोग चलें तो कहीं झगड़ा है? उन्होंने सबको गले लगाया, क्या उसमें कोई परहेज छोड़ी है? जय श्री राम कहने से नाम हिंदू हो जाएंगे? आपने जय श्री राम कहा है, फतवा वगैरह कहीं निकल गया तो? कोई फतवा नहीं, कौन फतवा देगा? हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं उनसे बढ़ के सबसे नंबर 1 का मुसलमान अयोध्या का है, जो अयोध्या में रह रहा है। हमारी दुकान यहाँ 90 में लूटी गई, 87 में लूटी गई, 92 में लूटी गई, फिर भी हम यहाँ रह रहे हैं। सब हिंदू भाइयों का कपड़ा हमारे यहाँ बन रहा है। हिंदुओं के बीच में रह रहे हैं। हिंदुओं के बीच में हनुमानगढ़ी चौराहे पर रह रहे हैं। आप कहिए हनुमानगढ़ी के किला के ऊपर हम चले जाएं, कोई नहीं रोक टोक है। हनुमानगढ़ी के जितने संत महंत हैं, राम जन्मभूमि के जितने पुजारी हैं, कनक भवन के जितने पुजारी हैं, यहाँ तक कि परमहंस नायक थे राम मंदिर आंदोलन के, वो भी कुर्ता हमसे सिलाते थे। यहाँ इतना भाईचारा है। आपके भी वंशज प्रभु श्री राम है क्या? भाई देखिए, पहले सब मूर्ति पूजा ही करते थे। आपको भी लगता है कई मुस्लिम जो समाज के लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करते रहते, वो कहते हैं कि प्रभु श्री राम के वंशज हम लोग हैं? नहीं, पहले हम धर्म अब चेंज किया, पहले कहा नहीं हम आपसे लेकर के। और क्या तथ्य आपको अच्छे लगते हैं? भाई भगवान राम के हमने बताया नहीं निचोड़ा आपको। भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे लोग चलें तो कहीं झगड़ा है ही नहीं ना। हाँ, उन्होंने सबको गले लगाया, सबरी के जूठी बैर खाए, अच्छा संदेश दिया, सबको भाईचारा का संदेश दिया, मोहब्बत का पैगाम दिया। हमारे यहाँ उनको इमाम हिंद कहा गया है, भगवान राम को इमाम हिंद इतना दर्जा दिया गया है। डर नहीं लग रहा है सब बोल रहे हैं तो फतवा वगैरह का? कौन फतवा देगा? मौलाना जी। अरे हमारे यहाँ हनुमान चालीसा जब हुआ, सारे मौलाना अयोध्या फैजाबाद के मौजूद थे। रोज़ा अवतार हुआ हनुमानगढ़ी में, वहाँ सारे मौलाना, टाटसा इमाम के मौलाना कुतुबुद्दीन कादरी वो मौजूद थे, उन्होंने नमाज पढ़ाया। तो सारे लोगों ने जो भाईचारा का संदेश दिया है, तो कौन फतवा देगा? कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। कैसा माहौल है? सही है सब माहौल? हाँ सही है, सब अच्छा, मानों के बीच अच्छा माहौल है, सब प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, कहीं कोई खौफ नहीं है, कहीं कोई डर नहीं है। हाँ, योगी जी सब टाइट करके रखे हुए। योगी जी मुख्यमंत्री हमारे तो इतने अच्छे हैं कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक आया ही नहीं, कि एकदम दहशत का माहौल ही नहीं है। शेर बकरी को एक घाट पानी पिला रहे हैं। ये लोग गलत कहते हैं कि हाँ वो एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। बुलडोजर चलता है मुसलमानों का। नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी गलत कर रहा है सबके ऊपर बुलडोजर चल रहा है।